करता क्या था पापी, वाहन को रोक दिया। सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे हाथ में और लैया कटारी है। जिसके ऊपर फल लगेगा। ध्यान रखना, देवकी को मारना चाहता था और उस समय जमुना जी की पार बात यजु अधर्म की होई, सोई चोरे दोनों हाथ को जमे कही रहे बहन होई। भैया आकाशवाणी ने तुम्हारी बहन को लड़का काल बताओ है, बहन ना है बताई। तो मेरी एक विनती है तुमसे। क्या बोला है? आज बसदेव जी बोले, अरे बचन जमुना पे दे जाऊं, प्यारी बहना जन्मई गर्भताई में मथुरा में लाऊं। प्यारी बहना जन्मई गर्भताई में मथुरा में लाऊं। प्यारी बहना जन्मई गर्भताई में। महाराज तुम्हारी बहन के जो संतान होगी बाद में मथुरा में लेकर के आ जाऊंगा। तुम्हारी राजी हो छोड़ देना, तुम्हारी इच्छा हो तुम्हारा। बसदेव वायदा तो कर रहे हो, अगर संतान पैदा भई और लेके नहीं आए तो मौत को रोको ही ना। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, हम वायदा कर रहे हैं क्या? अरे वाहन छोड़ दो है पापी ने और चल के रहो बटेश्वर जाई। कंस लौटी गए अब मथुरा में, राजन ध्यान बिसर नहीं जाए। परमहंस गंगा की पार पे राजा पूरे कथा सुनाए, गाँव नौगमा की रे धरती पे और जय पप्पू ने हृदय सुनाई। ध्यान रखना परीक्षित जी, आज कंस ने कह दिया कि संतान पैदा हो उसी समय मेरे पास लेकर के आना, और अगर भूल कर दी तो मौत बुरो कोई नहीं है। अरे महाराज वादा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं। एक बात जीवन में याद रखना, पहले वचन की कितनी कीमत होती थी, कितने कितने बड़े नफा नुकसान झेले एक वचन के ऊपर। पता है तुम्हें महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म केवल एक बात कह गए थे मुखारबिंद से कि जब गद्दी का जो माल
मालिक रहेगा उसके हुक्म को बजाता रहूंगा। खूब मालूम दुर्योधन गलत है, अधर्मी है, लेकिन वचन बहुत पहले दे चुके थे, बहुत पहले। द्रोणाचार्य जैसे विद्वान एक गैया के एक कमंडल भरे दूध के ऊपर जो उसके बच्चे को पिला दिया अश्वत्थामा को, बात दूध का एहसान इतना देकर के गए थे कि आखिरकार दुर्योधन के पक्ष में मर गए। यह थी वचन की कीमत। आज जैसो हो रही है, तुम देख लियो सन 26 में चुनाव आ रहा हो प्रधानी को, अब फरवरी में है जाए चाहे मार्च में है जाए, और चुनाव ना आ तो है तुम्हारी सब बहुत दिना से पेड़ों देखते हैं, काऊ के संग डोलते रहे, दूसरे पे तो रुपया ले लें, तीसरे की शराब पी लें, वोट चौथे दे आवे। कितना बढ़िया काम है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। आज मित्रता कितनी है, केवल अपने स्वार्थ की। मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा तब तक मित्रता दिखाई देती है बस। और आपने सुना हो ये आगरे का जो लाल किला है, आगरा का जो लाल किला है, अमर सिंह राठौर मारे गए थे इसी लाल किले पे। पर सुने सब नौजवान बच्चे का, जिस समय वो अपनी रानी की विदा करवा के लाए थे रेगिस्तान से, हारी रानी की, नरसबाज पठान रास्ता में पड़ा हुआ था धरती पे, प्यास लग रही थी। अमर सिंह राठौर ने एक कटोरा पानी दे दिया था, प्यास बुझ गई, प्राण बच गए। लेकिन वह नरसबाज पठान ने यह कह दिया था, भैया अमर सिंह जी एक कटोरा जो पानी प्यादा हो है, काउ दिन मुसीबत में याद कर लेना, जाको बदलो पटा देंगे, पटा देंगे इस कर्ज को। तो सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, जिस समय अमर सिंह राठौर मारे गए थे इस लाल किले में और लाश रखी थी, तो मुगल बादशाह ने यह कह दिया कि जिसमें दम हो वो लड़की मेरे वीरों को हरा दे और लाश को निकाल ले जाए। तो भतीजा था राम सिंह। राम सिंह जब लड़के घायल हो गया था तो रानी को याद आई थी उसी नरसबाज पठान की, याद आई थी। एक कटोरा पानी तो पी गया था बस। तो नरसबाज पठान आज वह एक कटोरा पानी के पीछे जा लाल किले में संग्राम किया। विचार करना परीक्षक जी वो कैसा समय होगा। एक कटोरा पानी के पीछे 27 घाव आए थे काया में, और मित्र की लाश को निकाल के बाहर रख दिया। आखिर मारा गया एक कटोरा पानी पे। वचन इसे कहते हैं। राजन परीक्षित थोड़े दिन के बाद देवकी के उधर से एक संतान हुई। थोड़े दिन बाद जब एक संतान पैदा हुई तो देवकी ने तो खुशी मनाई कि लल्ला वह होए। वसुदेव बोले जो तुम्हारी संतान कहां है, जो तो हम वादा करके आए हैं, ये कंस का भोजन है, चलो बेटा बात मत करो। आज वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के चले। ऐसा करो वो लाइट ही बंद करवा दो मांगी, तो लाइट जल रही है तो हेलो हेलो देखो जो पूरी बढ़ रही है, पूरी
हेलो, चलो बैठो, देखो नहीं देर बच जाए तो आज वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के चले हैं और कंस की गोद में जब दिया तो कंस ने उस बच्चे को गोद में तो ले लिया, लेकिन विचार बदल गया कि आकाशवाणी ने काल बताई 8वीं संतान, और संतान है जो पहली, तो वसुदेव ऐसा करो जाए तो ले जाओ, और 8वीं संतान हो तभी ले आइयो। आज वसुदेव जी जब लेके चले तो देवता विचार करते हैं कि कंस के हृदय में दया का भाव पैदा हो रहा है तो भगवान का अवतार कहां होगा, वो तो जाके पापों की वजह से आ रहे हैं। श्रोता बंधुओं, देवऋषि नारद को भेजा देवताओं ने, और नारद जी से कहा कि तुम चले जाओ। तो आज नारद जी आ रहे हैं कंस के यहां, बीड़ा बजता हुआ आ रहा है। किस तरह से? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण जो नारायण नाम लेत हैं, 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 पाप होई सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हेलो, ध्यान रखना, देवऋषि नारद जब आए हैं हेलो, तो देवऋषि नारद आज आए तब कई कंस से महाराज का मालूम पता पहले थी कि सूख गए हो। ए महाराज सूख गए कह रहे हो, ठाणे बैठे चैनो ही ना है, दिन में भूखना, रात में नींद ना है। क्यों? कि आकाशवाणी हुई थी हमारी बहन के जो 8वीं संतान होगी वही मेरा काल होगा। तो नारद जी ने कि तुम्हारे बहन के कोई संतान वही है, हमारा थोड़ी देर पहले आ जाते दिखाई देते, हम तो बसते ले गए ही हैं। तो नारद जी बोले तुमने वो बच्चा लौटा क्यों दिया है? हमारा लौटा तो इसलिए दिया है कि 8वीं संतान होगी तभी मार देंगे। नारद जी ने कि कंस दोस्त तुम्हारा ना काल चक्कर काट रहा बिल्कुल ऊपर। क्यों? कमल का फूल पकड़ा हाथ में, जाके पंख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितौ गिनो 8 ही हैं। जा बालक पे गिन के ले जाओगे तो वो 8 में बैठे हो, पल्ले गिन के लाए तो जिना 8 में बैठे हो। अरे महाराज इतनी तो मैं जानी है ना, अब चाहे जानो चाहे मन जानो। नारद जी इतनी कहेगी चले गए, क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ, वो 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते। जैसी वसुदेव निकल पाए थे, कंस उठ करके भागा, पीछे से ललकार मार दी पापी ने, खड़े हो जाओ, लाओ जाओ।